वो कहता है जब तुम सुसमाचार के लिए देते हो, जब तुम देते हो इन बातों के लिए, तो क्या होता है। देखिए, उदाहरण के लिए जब आप जो कुछ भी लेकर आते हैं, बीज के जैसे देते हैं, उससे अपना बीज बनाते हैं, उस बीज को बोते हैं, उसी पल वो बीज के रूप में बोया जाता है। बिल्कुल उसी पल परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर में बारिश के जैसे उंडेली जाती है उस बीज पर। So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, you're altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to love, here I am to sing. You're my God, you're altogether love, altogether worthy, altogether wonderful to me. देखिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। देखिए भजन 105 वचन 42 से आगे। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया, वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। यहां पर वो कहता है कैसे इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और कितने अद्भुत तरीके से उसने ये किया। कहता है और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। हेलो, सब लोग कहिए वो अधिकारी हुए लोगों के श्रम के फल के। आप कहेंगे भाई वो काम कर रहे और हम उसके अधिकारी हो, ये सही नहीं है। प्रभु से सही मानता है। परमेश्वर न्यायी है। सबसे पहले परमेश्वर ही सारी चीजों का मालिक है। पृथ्वी और इसकी भरपूरी उसी की है। वो जिसे चाहे दे सकता है, ठीक है। तो प्रभु चाहता है आप इसके अधिकारी हो, प्रभु की स्तुति हो, आप इसे ले ले। प्रभु इसे आपको देना चाहता है तो ठीक है, इसे ले ले। देखिए, हमें जाकर किसी और की चीजों की अभिलाषा नहीं करनी है, उनकी जमीन, उनके घर की चीजों की, ये सब नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वारिस हो जाएं, तो उसके वारिस हो जाए। देखिए, इस केस में परमेश्वर चाहता है कि वो इसके वारिस हो जाएं। यहां अन्य जातियों की जमीन के और वहां के लोगों के श्रम के फल को खाए। देखिए, प्रभु ने कहा प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। उसने नहीं कहा प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा मेहनत करना और फिर जीविका कमाना। क्या उसने ऐसे कहा? नहीं। भाषा को देखिए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, ऐसा देश जहां दूध और मधु बहता है, और वहां तुम ऐसे घर में रहोगे जो तुमने नहीं बनाए हैं, जानबूझकर कहता है। और तुम उन कुओं से पियोगे जो तुमने नहीं खोदे हैं, और तुम उन पेड़ों और पौधों के फल खाओगे जिसे तुमने नहीं लगाए हैं। यानी तुमने न बनाया, न खोदा, और न ही तुमने उसे बोया, लेकिन तुम उसमें से खाओगे और पियोगे, ये कहता है। परमेश्वर क्यों कहता है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि कोई और बनाएगा और उसे आपके लिए रखे और आप जाकर उसे लेते हैं? यह प्रतिज्ञा का देश है। प्रतिज्ञा का देश तो ऐसे ही है। किसी और ने इसे बनाया, किसी और ने कुएं खोदे, किसी और ने दाख की बारी लगाई और सारे बगीचे लगाए, और जाकर आप उसका आनंद उठाते।
आप कहेंगे ये सही नहीं है ब्रदर। खैर, देखिए, ये परमेश्वर के जो स्रोत हैं वो कई बार गलत लोगों के हाथों में होते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग अभी तैयार नहीं हैं। देखिए, ये लोग यहां पर सैकड़ों साल गुलामी में रहे और इस बात को नहीं जानते रहे कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर की आशीष और अब्राहम की वाचा, ये सब कुछ वो भूल गए। 370 साल तक गुलाम जैसे रहे। तो 370 साल तक किसी और को उनकी चीजों की देखभाल करनी है। तो परमेश्वर अन्य जाति से कहता है तुम इसकी देखभाल करो। ठीक है, जब वो प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाता है, ये नहीं कहता कि सबको एक साथ निकालो, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। क्योंकि अगर एक साथ मैं उन सबको बाहर निकाल दूंगा तो फिर जंगली जानवर आएंगे, तुम उसे लेकर सब कुछ सही नहीं पाओगे कि पूरे देश का उपयोग करे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उन्हें निकालना, तुम्हारे आने तक वो इनकी देखभाल करते रहे। मैं नहीं चाहता कि उनके पास रहे, ये उनका नहीं है, ये मेरा है, जिसे चाहे उसे मैं दे दूंगा। मैं उन्हें देना नहीं चाहता हूं। अगर आप उस देश के इतिहास को पढ़े, ये अमोरी और हित्ती, इन सभी लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, तो जब भी आपको कभी मौका मिले और कभी आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, आप उनकी कहानी पढ़िए कि वो किस तरह के लोग थे। सबसे बुरे लोग थे वो, तो सच में बहुत ही क्रूर लोग थे। देखिए, वो तो सच में बहुत ही कठोर थे और बहुत ही भक्तिहीन थे, और वो परमेश्वर और उसके सिद्धांत के पूरी तरह से विरुद्ध में ही थे। मतलब देखिए, प्रतिज्ञा का देश, वहां पर ये सब लोग रहते थे। क्योंकि जिन्हें जाकर उस देश को ले लेना था, वो उसे जाकर लेने के बारे में सोच नहीं रहे थे, वो उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये लोग वहां पर थे। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे तैयार होने तक मुझे वहां पर एक वॉचमैन रखना होगा। देखिए, समझना होगा, प्रभु जो भी करता है वो तो न्याय होता है। जब परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से कि जाकर गहने ले ले, मिस्र से निकलने के दिन में अपने पड़ोसियों से सोना और चांदी ले ले, लोग कहते देखो ये तो दिन दहाड़े लूटना है, दिन दहाड़े लूटना है। उनके सारे गहने ले लेते हैं और उनको छोड़कर चले जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। खैर, उन्होंने ये गहने कैसे बनाए थे? इन गुलामों की बड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने बनाए थे। 370 साल तक उनसे बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें बहुत कम दिया गया। इनकी मेहनत से मिस्रियों ने इतना पैसा कमाया था, उनका धन तो इनकी मेहनत से आया था। और परमेश्वर न्यायी है, वो देख रहा था और उसकी अकाउंट्स की किताबें बहुत ही परफेक्ट हैं। वो अकाउंट रखता है, वो कहता है मैं तुम्हें इसे बस एक दिन में ही जमा करवा के दूंगा। एक दिन में ही। हां, तो वो इसका प्रबंध करता है। जब वो मिस्र से बाहर निकलते हैं तो सोना और चांदी लेकर निकलते हैं, गधे पर सोना चांदी लादते हैं, धनी लोगों जैसे निकलते हैं। गुलाम मिस्र में से बाहर आते हैं धनी लोगों के जैसे, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड जमा कर लिया है और उनके सारे अरियर्स और सैलरी सब एक दिन में ही जमा किया। प्रभु के पास इसे करने का तरीका है। तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर कुछ अजीब कर रहा है कि जैसे वो इससे लेता है। देखिए, बाइबल क्यों कहती है कि दुष्ट का धन धर्मियों के लिए रखा गया है? क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट है। वो नहीं चाहता कि दुष्ट के पास में ये रहे, वो चाहता कि धर्मी के पास ये हो। यही तो सही है। हां, तो परमेश्वर कहता है दुष्ट का धन धर्मियों के लिए रखा गया है, मैं इसे सही व्यक्ति को देना चाहता हूं, कहता है। हां, तो परमेश्वर हमें लोगों के परिश्रम का अधिकारी बनाता है। विचार तो ये है, परिश्रम आपका नहीं है। हम विश्राम के बारे में कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि धन बिना दर्द के। हेलो। और परमेश्वर कहता है कष्ट उनका है और धन तुम्हारा है। इसे सुनिए, देखिए अय्यूब अध्याय 27। अय्यूब अध्याय 27, अय्यूब 27, 16 और 17 देखिए। चाहे वो रुपया धूल के समान बटोर रखे, किसके बारे में कहता है? दुष्ट के बारे में कहता है। वचन 13 देखिए, दुष्ट मनुष्य का भाग ये है, ये कहता है
वो दुष्ट के बारे में कहता है, उसके बारे में ये कहता है, चाहे वो रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के जैसे अगणित तैयार करे, वो उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। ये धर्मी कौन है? हेलो, क्या कोई धर्मी नहीं? कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है। ये निर्दोष कौन है? हम, मेरे दोस्तों, हम लोग धर्मी हैं, हम लोग निर्दोष है, धर्मी हैं। कुछ लोग कहते हैं, खैर आप इतने मासूम नहीं हैं, इतने निर्दोष नहीं हैं। खैर बुरी बात है, देरी हो गई है। स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे धर्मी घोषित किया है और निर्दोष बनाया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, और इसलिए मैं निर्दोष हूं और इसलिए मैं धर्मी हूं। तो वो उसका ढेर लगाएगा, लेकिन हम उसे पहनेंगे। हेलो, अब चलिए एक और दिलचस्प वचन को देखते हैं। सभोपदेशक वचन 26, जो मनुष्य प्रभु की दृष्टि में अच्छा है वो उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उनको देने के लिए संचय करे, ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हो। हाँ, और लेखक कहता है कि यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। कहता है, मैं इससे तंग आ गया हूं। क्योंकि परमेश्वर इतना न्यायी है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को दुख भरा काम देता है कि संचय करके ढेर लगाए कि वो उसे दे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। परमेश्वर पापी को ये कष्ट देता है कि वो जमा करे, ढेर लगाए। एक अनुवाद में बहुत सुंदर कहा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है परमेश्वर उसे सब देता है, लेकिन दुष्ट को वो जमा करने का दुख देता है। मुझे अनुवाद पसंद है, कई बार इस भाषा का, कई बार उस भाषा का अनुवाद पसंद है। दोनों भाषाएं जानना अच्छा है। उसने उसे दुख दिया, कष्ट, और उसने हमें आनंद दिया। कितना बड़ा फर्क है। लेकिन हम बस इसका उल्टा ही प्रचार करते हैं। देखिए, पुराने जमाने में हमने इस तरह से प्रचार में कहा, तुम्हारे लिए कष्ट अच्छा है, परेशानी और कष्ट तुम्हारे लिए अच्छा है, पीड़ा तुम्हें बनाएगी पवित्र और ये सब कुछ बनाएगी। लेकिन देखिए, अगर कष्ट हमें पवित्र बनाएगी तो हम भारतीय लोग सबसे ज्यादा पवित्र होंगे। हमने बहुत पीड़ा उठाई है, लेकिन इसने हमें पवित्र नहीं बनाया। परमेश्वर अपने लोगों को पीड़ा नहीं देता है। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे ये पीड़ा दी है, मुझे पता नहीं ब्रदर क्यों। नहीं, वो आनंद, बुद्धि और ज्ञान देता है। मैंने आपको बताया कैसे पतन के कारण मनुष्य परमेश्वर के साथ का संपर्क और उसका प्रकाशन का ज्ञान खो बैठा, और कष्ट का ज्यादा संबंध है उसके समझ के ज्ञान के साथ में कि वो नहीं जानता। अब उसे कोशिश करके चूकना है। अब वो सटीकता से समस्या को बता नहीं सकता, उसे हल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु की मदद उसके पास नहीं है। तो अब मनुष्य को कोशिश करके असफल होना है। इससे जीवन मुश्किल होता है। कोई भी समस्या हल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब परमेश्वर मनुष्य को वो देता है जो उसे पसंद है, जो उसके सामने अच्छा है। वो उसे बुद्धि और ज्ञान देता है। वो उससे बातें करता है, मार्ग दिखाता है, वो उसे जवाब देता है, वो उसे बताता है सब कैसे करे। वो उसके लिए उसका जीवन आसान करता है। और जो व्यक्ति पापी है उसे वो कष्ट देता है कि जमा करे और उसका ढेर लगा कर रखे, कि वो उसके लिए छोड़ दे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। हाँ, ये तो बस ऐसे कुछ वचन हैं कि आपको दिखाएं कैसे प्रभु हमारी विरासत हमारे पास में लाता है। प्रभु चाहता है हम उसके वारिस हो, जो हमें देना चाहता है। हम उसकी संतान हैं। प्रभु चाहता है कि हम वारिस हो उसकी आशीषों की। आशीषें हमारे लिए बनी हैं। संसार और उसके लोगों को देखकर न सोचे, जानते हैं कि पापियों के पास में सारी आशीषें हैं। नहीं, आशीषें हमारे लिए हैं। हम आशीष के बारे में कुछ नहीं समझते, इसलिए उन्हें ये मिली हैं। हाँ, आशीष तो हमारी है। हाँ, तो अब हम
प्रभु की आशीष में जीते हैं। हम नहीं हैं इस कष्ट के काम में, कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं। प्रभु ने हमें आशीष दी है, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहती है। अब जब हमारी जरूरतें होती हैं, जानते हैं परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने इसे आसान बनाया है। कोई भी जरूरत जो आपके पास है आज वो बीज के द्वारा पूरी हो सकती है। यह सिद्धांत प्रभु ने शुरू से स्थापित किया है जब उसने वाटिका में उनके प्रयोजन को दिखाया, जो हमने पढ़ा उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 29 में हमने पढ़ा। परमेश्वर कहता है उसने उन्हें केवल ऐसे पेड़ या फल वाले पेड़ नहीं दिए, उसने उन्हें पेड़ दिए जिसमें उनका बीज है, नहीं तो ये सारे फल खा जाते और कोई भी फल बाकी नहीं रहता। उसने बीज के साथ दिया कि उन्हें कभी कोई कमी ना हो। परमेश्वर ने उसके अंदर बहुतायत और संपन्नता रखी है और बस आपको यही करना है, ज्यादा चाहिए तो ले और बोए। ठीक है, परमेश्वर ने बोने और काटने का सिद्धांत रखा और यह प्रभु के राज्य में हमारे लिए सिद्धता से काम करेगा। और इसलिए यीशु गरीब की ओर देखकर यह कहता है, धन्य है वे जो गरीब हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा ही है। क्या कहता है? वो प्रचारकों के जैसे नहीं कहता धन्य है जो गरीब है, क्योंकि यहां बड़े बुरे दिन बिताए हैं, बस थोड़ी सी राह देखो और फिर बाद में यीशु आ जाएगा और स्वर्ग में तुम्हारा बहुत बड़ा बंगला होगा, यहां गरीबी में हो। नहीं नहीं, वो ये नहीं कहता। कहता है धन्य जो गरीब हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के राज्य के नियम तुम्हारे लिए काम करेंगे। आप बो सकते और काट सकते हैं। उस विधवा के जैसे जिसके पास एक कुप्पी तेल था, उसकी सारी जरूरतें पूरी हुई, उसका सारा कर्जा चुका दिया गया एक दिन में। आप अपनी गरीबी को दूर करके परमेश्वर की बहुतायत में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरी विधवा, सारपत की विधवा, उसके पास आखिरी भोजन था, उसने सोचा कि वो खाएगी और मरेगी, और उसने उसे बोया और उसे 3.5 साल तक किसी भोजन की कमी नहीं पड़ी। 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 3.5 साल तक। ठीक है, किसी के पास भोजन नहीं था, उसके पास था। हां, क्यों? बोना और काटना। उसने बोया और काट रही थी। यह काम करता है। बहुत से लोग बोने और काटने पर विश्वास नहीं करते। यह आसान तरीका है जो प्रभु ने हमें दिया है कि आशीष पाए। गरीबी को फेर सकते हैं बोने और काटने के द्वारा। कमी घटी और पर्याप्त न होना बोने और काटने के द्वारा इसे दूर कर सकते हैं। हम विश्वासियों को बोने और काटने पर विश्वास करना है। हम जो आशीष पर विश्वास करते हैं, हमें मजबूती से विश्वास करना है बोने और काटने पर। तो जब हम देते हैं तो इसे बोने के रूप में देखना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि ये जा रहा है, वो देते हैं और देखते हैं, कहते हैं देखो ये प्लेट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई। जानते हैं ये जैसे कि मानो उन्होंने कुछ दिया और सदा के लिए वो चला गया है। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये आपके पास में वापस आएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ इसी तरह से काम करता है। यीशु ने कहा अगर कोई कुछ देता है, घर, पैसा, जो भी हो, कुछ भी दे मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, वो इसका 100 गुना पाएगा इस जीवन में और आने वाले जीवन में। क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब तुम देते हो तो वो 100 गुना हो जाएगा। अब ये विश्वास नहीं होता है। वो क्या कह रहा है? वो तो बोने और काटने के नियम के बारे में कहता है। वो कहता है जब तुम सुसमाचार के लिए देते हो, जब तुम देते हो इन बातों के लिए, तो क्या होता है? देखिए, उदाहरण के लिए जब आप जो कुछ भी है लेकर आते हैं, बीज के जैसे देते हैं, उससे अपना बीज बनाते हैं, उस बीज को बोते हैं, उसी पल वो बीज के रूप में बोया जाता है। बिल्कुल उसी पल परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर में बारिश के जैसे उंडेली जाती है उस बीज पर, और परमेश्वर की सामर्थ उस बीज पर आती है कि उसे बहुगुणित करे, कि उसे बढ़ाते जाए और उसे बनाए। परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर में आती है कि उसे 100 गुना बढ़ाए, 1000 गुना बढ़ाए और उसे असीमित रूप में बहुगुणित करे। उसके लिए प्रभु की सामर्थ उस पर आती है। जिस पल आप वो बीज बोते हैं, तुरंत ही कुछ होता है। हां, प्रभु के राज्य में प्रभु की सामर्थ काम करती है। बहुत से लोग बीज बोने से डरते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने इसे ऐसे ही नियुक्त किया है। कहता है मैं पेड़ में उसका बीज रखूंगा, और चाहिए तो बीज को ले उसे बोए और तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। आदम को बैठ के रोना नहीं था। ये नियम काम करेगा, बस बीज को लेकर बोना है। देखिए, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। उसे बोए, बीज को बोए और ज्यादा मिलेगा, बस यही। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, उनकी पॉलिसी है, मेरा नाम है जिमी, आप जो कुछ देंगे मैं लूंगा। जानते हैं, देना नहीं है, बस मुझे दो। यही तो बात है, जानते हैं, मुझे दो, मैं लूंगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करता है। देखिए, जीवन को आप देखिए, जैसे श्वास लेते हैं, आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। शायद आप सोचे यहां पर बहुत से लोग, अगर मैं श्वास छोड़ूंगा तो कोई मेरी श्वास को ले लेगा, मुझे वो वापस नहीं मिलेगी, तो शायद आप जिंदा घर नहीं लौटेंगे। आप उस पल से आगे नहीं जी सकते हैं, उस पल से आगे आप जी नहीं पाएंगे। अगर आप अपने श्वास को ऐसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचते तो आप श्वास भी ले नहीं पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। देखिए, प्रभु ने इसे ऐसे ही बनाया है। अगर आपको ये मिला है तो आपको इसे देना होगा, और अगर आप इसे देते हैं तो ये वापस आएगा। यदि वापस आएगी तो आपको देना होगा, और जब आप देंगे तो ये आपके पास वापस आएगी, और फिर आप देंगे और ये आपके पास वापस आएगी। ये बस इसी तरह से होते रहता है। आप देते हैं, वापस आता है, आप देते हैं, वापस आता है, आप देते हैं, वापस आता है। देखिए, अगर आप रुकते नहीं हैं हेलो, ये न कहें कि बस आज से आगे खत्म हुआ, मैं नहीं दूंगा, मैं बस लूंगा। जानते हैं, आप कोशिश कीजिए, जानते हैं, तो जल्दी ही मर जाएंगे। आप श्वास छोड़ते रहें और श्वास लेते रहें, और जब तक कि आप श्वास छोड़ते रहेंगे तो आपके पास अधिकार है कि श्वास लेते जाएं, क्योंकि श्वास जाती है, भीतर आती है, जाती है, भीतर आती है, जाती है, आती है। इसे करते चले जाए दोस्तों, इसी तरह से आप जीते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जीवन ऐसे ही नियुक्त किया है। उसने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ। पौलुस कहता है, थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। वो क्या कहता है? इस सिद्धांत के बारे में कहता है, जो किसी के लिए भी काम करेगा और सदा के लिए उनके जीवन को बदल देगा। आमीन। तो किसी को गरीब नहीं रहना है, किसी को गरीब नहीं रहना है। इसलिए धन्य है जो गरीब हैं, क्योंकि प्रभु का राज्य और उसके सिद्धांत आपके लिए है कि उसके अनुसार काम करे, कि आप उसमें काम करें और वो आप प्राप्त कर ले। Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing
everybody. Love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. We're going to sing that one line. His love endures forever.